जाति से आते हैं आप? मैं तो यादव जाति से आता हूँ। मेरा नाम रिंकल यादव हुआ। यादव हैं? हाँ, यादव है। यहाँ पर रहते हैं? हाँ, यहाँ पे पिछले 5 साल से रह रहे हैं। कहा जाता है कि भूमिहारों का एक जाति समुदाय के लोग काफी दूसरे जाति के लोग को रहने नहीं देते। विश्वविद्यालय कोई जाति विशेष का है क्या? विश्वविद्यालय में केवल नामांकन भूमिहार का होता है या फिर हॉस्टल केवल भूमिहार को मिलता है? ऐसा है क्या विश्वविद्यालय में नियम? किस जाति से हैं? अब बनिया है। बनिया है? हाँ। और यहाँ कहा जाता है कि भूमिहार सब तंग करता है। आपको कौन बोल दिया? अब उसको बुलाइए जो बोला है ऐसा। किस जाति से हैं? कुशवाहा। कुशवाहा है? अच्छा, कहा जाता है कि यहाँ दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा तंग किया जाता है, निचले जाति के लोगों को एक बोलबाला बना दिया गया है। एक देखिए, इस छात्रावास में तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम आए थे हॉस्टल में सबसे जूनियर थे और जूनियर थे, सबसे मतलब जूनियर थे। आज तक कोई हमको सीनियर कुछ नहीं कहा, बस अपने से रहे। कोई यहाँ पर कुछ नहीं माहौल है कि इसमें भूमिहार उमिहार कुछ नहीं है। कोई भी स्टूडेंट इसमें रहता है और कोई दिक्कत नहीं इसमें। किस जाति से आते हैं? हम एससी हैं, चमार हैं। अच्छा, एससी हैं। ऐसा कभी लगा है कि बड़े जाति के लोग, चाहे वो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार कोई हो, आपको यहाँ पर तंग किया गया हो? मेरे साथ तो खैर ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा कभी लगा हो कि सैदपुर छात्रावास में आने के बाद कि यहाँ तो बड़े बड़े जाति के लोगों का दबंगई चलता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये जो चीज है ना, ये एक हम मानते हैं कि ये एक लोग पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक बना रहे हैं इस चीज को कि हम एक जाति के हैं, कि वो एक जाति का है। तो एक तरह से एक राजनीतिक के तौर से ये देख रहे हैं। लेकिन हमारे जो फिजिक आप देखिएगा यहाँ पे नॉर्मली कोई मतलब जातिवाद नहीं है कि ऐसा कोई थोड़ी है कि तुम चमार हो तो तुमको छुएंगे नहीं, तुम हॉस्टल से भाग जाओ। ऐसा नहीं है, 1 साल से रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप किस जाति से हैं? हम भूमिहार जाति से हैं। भूमिहार हैं? अच्छा, कहा जाता है कि आपका बड़ा बोलबाला है इस छात्रावास में, बड़ा आपका यहाँ दबदबा कायम किए हुए हैं। देखिए, दबदबा छात्र का नहीं होता है। यहाँ हम लोग सभी जाति का रहते हैं। यह थोड़ा है कि सिर्फ भूमिहार जात का रहता है छात्र। किसी भी बात में जात आजकल बिहार में बहुत फेमस हो गया है। कुछ भी बात हुआ है जात हर एक मायने नहीं रखता है। यहाँ हम लोग स्टूडेंट है, ये मायने रखता है। सैदपुर छात्रावास है, ये कोई जात का वास नहीं है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बीते दिनों पटना विश्वविद्यालय के छात्र अमन कुमार लाल के साथ मारपीट की खबर निकलकर सामने आती है, जिसके बाद सैदपुर छात्रावास का भी नाम उस खबर में आता है। हालांकि जब हमने रियलिटी चेक करने की कोशिश की तो वहां क्या कुछ निकला वो देखिए। रियलिटी जानने के लिए पटना के सैदपुर छात्रावास पहुंच चुके हैं। छात्रावास जो कहा जाता है कि एक खास जाति समुदाय के लोग यहाँ वर्चस्व बना चुके हैं। समांतवादियों का एक तरीके से बोलबाला हो चुका है इस छात्रावास में। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सीधे तौर पर चूंकि जिस तरीके से नाम निकलकर सामने आया, क्या आपको क्या लगता है किस जाति से आते हैं आप? मैं तो यादव जाति से आता हूँ। मेरा नाम रिंकल यादव हुआ। यादव हैं? हाँ, यादव है। यहाँ पर रहते हैं? हाँ, यहाँ पे पिछले 5 साल से रह रहे हैं। बीच में 2 साल बोरिंग रोड में रहे क्योंकि मेरा कॉलेज एएन कॉलेज हो गया था। लेकिन फिर से अभी जब पटना विश्वविद्यालय में फिर से आए हैं तो फिर से यहीं रह रहे हैं। यहाँ कहा जाता है कि भूमिहारों का एक जाति समुदाय के लोग काफी दूसरे जाति के लोग को रहने नहीं देते। विश्वविद्यालय कोई जाति विशेष का है क्या? विश्वविद्यालय में केवल नामांकन भूमिहार का होता है या फिर हॉस्टल केवल भूमिहार को मिलता है? ऐसा है क्या विश्वविद्यालय में नियम? ऐसा कभी लगा कि आपको तंग किया जाता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा है यहाँ पे कि तंग किया जाता है। बाकी जो भी है, अमन लाल पिटाया है, इसको जातीय रुख दे रहे हैं। अमन लाल जैसे यहाँ पे जो केशव का नाम लिया है, खुद अमन लाल अपने मुंह से केशव का नाम लिया है। और केशव ठाकुर जो यहाँ ही रहता था, मेरा जूनियर ही था, बीएन कॉलेज का मेरा जूनियर है। अमन लाल भी जूनियर है, वो पटना कॉलेज का जूनियर है, वो भी छोटा भाई की तरह ही है। लेकिन दोनों एक पार्टी से ही है। यहाँ पे सैदपुर छात्रावास में राजद के भी कार्यकर्ता थे। वो जो केशव थे वो खुद राजद के कार्यकर्ता थे और अमन लाल भी राजद का ही कार्यकर्ता थे। जो और दोनों आपस में लड़ गए और लड़ने के बाद जब सामने आया लड़ाई तो वो जो उसके शीर्ष नेतृत्व में वो पता नहीं क्या क्या रुख देने लगे। कभी जातिवाद का लड़ाई कर दिए और कहीं विशेष समुदाय को टारगेट करके और द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं ये लोग। कभी तंग नहीं किया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा? नहीं, यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ सभी समुदाय के लोग, यहाँ एससी एसटी ओबीसी एंड जनरल
जनरल लोग सभी लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इस तरीके का बात नहीं होता है। भाईचारा कुछ का माहौल है। जो भी यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे आप लोग जो देख रहे हैं, हाँ। उनका सैदपुर छात्रावास से कोई लेना देना नहीं है। वो छात्रावास देखे भी नहीं होंगे जो मीडिया पे एक रूम में बंद होके और वो द्वेष फैलाने का जो काम कर रहे हैं। उनका इतिहास अगर उनका प्रोफाइल खोल के देखिएगा तो उनका पटना विश्वविद्यालय से कोई नाता नहीं है। बस पटना विश्वविद्यालय सैदपुर छात्रावास कहीं फेसबुक पे कोई लिख के ये कर दिया, उसी को लिख के अपना फेसबुक कॉपी पेस्ट करते हैं और अपना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जातिवादी टिप्पणी फैलाते हैं। क्योंकि बिहार में ऐसा मानसिकता सब लोग का वो फैला दिया गया है, जिससे सबको ये अपना जात के नाम लेकर और अथी करके विशेष तरह के वर्चस्व दिखाने का जो उसका ग्राउंड पे कोई महत्व नहीं है, वो केवल मीडिया तक ही है। वो मीडिया तक ही सीमित है। मीडिया तक सीमित है। और भी छात्र हैं, हम और भी छात्रों से बातचीत करने की कोशिश। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए मतलब? कहाँ घर हुआ आपका? अच्छा, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। हाँ। किस जाति से हैं? अब बनिया है। बनिया है। हाँ। अरे यहाँ कहा जाता है कि भूमिहार सब तंग करता है। आपको कौन बोल दिया? उसको बुलाइए जो बोला है ऐसा। एक लड़का मतलब जो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अमन लाल नाम हुआ, बीते दिनों जिस तरीके से मारपीट हुई उनके साथ, आज अधमरा करके पीएमसीएच में भर्ती हैं। कहा गया कि समांतवादियों का बोलबाला है एक छात्रावास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट है, मेरा जूनियर भी है, बैचमेट भी है, सीनियर भैया तो आप अभी सुनवे किए इससे। तो आप पूछ लीजिए कि ऐसा होता है ये हॉस्टल में। जो भी बोला है वो गलत बोला है। और अपने पार्टी के बयान में जैसा उसका जो पार्टी है आरजेडी का, वो कॉपी पेस्ट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बिना पढ़ा लिखा आदमी को दे दिया है ट्विटर हैंडल या फेसबुक हैंडल, जाके कुछ से कुछ बोल रहा है, लिख रहा है। ये सब है पढ़ा लिखा स्टूडेंट का काम है ऐसा करने वाला। उसका जो ट्विटर हैंडल है, पढ़ा लिखा आदमी को दे उसका जो हैंडल यूज करता है, कुछ से कुछ लिख के डाल दीजिएगा, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ इतना सारा स्टूडेंट है, सबसे पूछिए ऐसा कुछ हुआ है? कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 साल हो गया, मेरा अलॉटमेंट लेटर सब दिखा देते हैं आपको। जो केशव भैया पे लगा रहे हैं इंजाम, वो भी आरजेडी से ही है। जाके देख ले एक बार, फिर लगाए। कुछ भी पोस्ट करने से पहले 2-4 बार रिसर्च कर ले उसके बारे में, फिर बोले। देखिए बनिया हैं, सुपौल से आए हैं, और भी लोग हैं छात्र। कहाँ से आए हैं आप? किस डिस्ट्रिक्ट से? आरा से। आरा से आए हैं। किस जाति से हैं? कुशवाहा। कुशवाहा हैं। अच्छा, कहा जाता है कि यहाँ दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा तंग किया जाता है, निचले जाति के लोगों को एक बोलबाला बना दिया गया है। एक देखिए इस छात्रावास में तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम आए थे हॉस्टल में सबसे जूनियर थे, और जूनियर थे सबसे मतलब जूनियर थे। आज तक कोई हमको सीनियर कुछ नहीं कहा, बस अपने से रहे। कोई यहाँ पर कुछ नहीं माहौल है कि इसमें भूमिहार उमियार कुछ नहीं है। कोई भी स्टूडेंट इसमें रहता है और कोई दिक्कत नहीं इसमें। भूमिहार कोई तंग नहीं करता है। आज तक तो हम ऐसे कभी नहीं, हमको कोई तंग नहीं किया। देखिए और भी छात्र हैं। कहाँ से आए हैं आप? मेरा घर कटिहार डिस्ट्रिक्ट है। कटिहार डिस्ट्रिक्ट है। किस जाति से आते हैं? हम एससी हैं, चमार हैं। अच्छा, एससी हैं। ऐसा कभी लगा है कि बड़े जाति के लोग, चाहे वो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार कोई हो, आपको यहाँ पर तंग किया गया हो? मेरे साथ तो खैर ऐसा नहीं हुआ है। इतना दिन मेरा सेशन 23-27 है। 23 में हम आए थे, अगस्त के महीने में आए थे। मेरे साथ साल से ऊपर हो गया आपका? एक साथ मतलब मेरे पास हॉस्टल नहीं था। तो हम प्राइवेट हॉस्टल में रहते थे। तो यहाँ पे एक भैया थे, अंशु भैया, अंशु दुबे, वो भी ब्राह्मण ही है। तो हम उसको फ़ोन किए थे कि भैया हमको हॉस्टल चाहिए, तो वो हॉस्टल दिलाए हमको। अभी भी मतलब अगर ज़रूरत पड़ता है ना, तो वो व्यक्ति मतलब इतना अच्छा से काम देता है कि मतलब कहने का बात नहीं। अभी भी उससे अगर मतलब कोई ज़रूरत पड़े, अगर कोई सामान लाना हो या कुछ पैसा का ज़रूरत पड़े, तो वो खुल के मदद करते हैं अंशु भैया। वो भी एक ब्राह्मण ही है। वो शुरू में जब आए थे तो जानते थे कि चमार जाति के हैं, फिर भी मतलब वो रूम दिलाए थे अपना, उसके घर में रहे थे, उसके थाली में खाए थे, उसके साथ रहे थे। आपका नाम क्या हुआ? सोनू कुमार। मतलब कटिहार से आए हैं। ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि वो ब्राह्मण है, हम चमार हैं। ऐसा कभी लगा हो कि सैदपुर छात्रावास में आने के बाद कि यहाँ तो बड़े बड़े जाति के लोगों का दबंगई चलता है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये एक हम मानते हैं कि ये एक लोग पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक बना रहे हैं इस चीज़ को, कि हम एक जाति के हैं, कि वो एक जाति का है। तो एक तरह से एक राजनीतिक के तौर से ये देख रहे हैं। लेकिन हमारे जो फिजिक आप देखिएगा यहाँ पे नॉर्मली कोई मतलब जातिवाद नहीं है, कि ऐसा कोई थोड़ी है कि तुम चमार हो तो तुमको छुएंगे नहीं, तुम हॉस्टल से भाग जाओ, ऐसा नहीं है। 1 साल से रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। और भी छात्र हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। किस जाति से आते हैं आप? जाति क्या है? हम वैसे तो बनिया है। बनिया है। कहाँ से आए हैं? पूर्णिया से। पूर्णिया से आए हैं। तो कभी ऐसा लगा कि यहाँ तंग किया गया हो दूसरे जाति के लोगों के द्वारा?
ना ऐसा तो आज तक नहीं लगा। 2 साल होने चला, ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ। कभी कुछ नहीं हुआ। ना ऐसा लगा कि बड़े जाति के लोग भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण का समाज के जो बड़े जो युवा रहते हैं वहाँ यहाँ तंग कर रहे हैं आपको? अभी तक जहाँ तक हम सोच सकते हैं पहले हो सकता होगा, लेकिन अभी मेरे हिसाब से सब फ्रेंडली बिहेव करता है, सब सपोर्टिव है। ऐसा आज तक हमको महसूस नहीं हुआ कि ये जातिवाद टाइप का। सब साथ में तक खाना खाया जाता है। ये जातिवाद कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सब जानता है कि ऐसी कैटेगरी है लेकिन साथ में रहते हैं। हम पूछ लीजिए, सबसे चिकन मटन बनाते हैं साथ में, सब रहते हैं, खाते पीते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जातिवाद की नज़र से देखा जाता है। कि हम ये चीज़ ये जानते हैं कि अगर जातिवाद की नज़र से देखा जा रहा है तो एक पॉलिटिक्स के तौर पर कि राजनीति कर रहे हैं कि वो चमार हैं, वो ब्राह्मण हैं, एक ऐसे नज़र से देखा जा रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मतलब एक राजनीतिक के तौर से बनाया जा रहा है, एक मुद्दा बनाया जा रहा है। और भी हम जाति के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोई आप किस जाति से हैं? हम भूमिहार जाति से हैं। भूमिहार हैं। अच्छा, कहा जाता है कि आपका बड़ा बोलबाला है इस छात्रावास में, बड़ा आपका यहाँ दबदबा कायम किए हुए हैं। देखिए, दबदबा छात्र का नहीं होता है, यहाँ हम लोग सभी जाति का रहते हैं। यह थोड़ा है कि सिर्फ भूमिहार जात का रहता है छात्र, सभी जात का छात्र रहता है, मिलजुल कर रहते हैं, आपस में रहते हैं। जितना बोला वो लोग मेरा जूनियर है, हम कभी भी काम पड़ता है तो हम उन लोगों का सपोर्टिव रहते हैं, हमको भी काम पड़ता है तो वो सब रहता है तत्पर। ये किसी जात का नहीं है, किसी भी बात में जात आजकल बिहार में बहुत फेमस हो गया है। कुछ भी बात हुआ है जात हर एक मायने नहीं रखता है। यहाँ हम लोग स्टूडेंट है, ये मायने रखता है। सैदपुर छात्रावास है, ये कोई जात का वास नहीं है। और कुछ भी हो जाता है तो भूमिहार जात, जो लड़ाई हुआ है वो अपना आरजेडी का परस्पर चुनाव का लड़ाई है, इसको जातीय लड़ाई का हम मुद्दा बना दिया गया है कि ये लोग जाति के कारण। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमारा घर तो गया जिला में है। गया जिला में। हाँ। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ आलोक शर्मा। आलोक शर्मा। देखिए, शर्मा जी हैं। और भी बहुत सारे हॉस्टल हैं हाँ। जहाँ पर कि सभी लोग रहते होंगे, जनरल रहते होंगे, SC ST OBC सब रहते होंगे। लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं ये सवाल उठता है कि वहाँ भी जातिवाद होता होगा? ऐसा थोड़ी है कि यहीं पे सिर्फ जातिवाद होता है। ऐसा एक क्यों नहीं? टैगलाइन रहा है कि सैदपुर छात्रावास बदनाम के तौर से माना जाता है कि ये बदनाम कर दें इसको, और कुछ नहीं है। देखिए, सैदपुर का रियलिटी चेक कर रहे थे हम। सैदपुर जिसे कहा जाता है कि एक खास जाति समुदाय के लोग रहते हैं और एक खास जाति समुदाय का बोलबाला है। और भी लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। किस जाति से आते हैं? भूमिहार ब्राह्मण। भूमिहार ब्राह्मण जी। कहाँ के हैं? बक्सर के। जी। कहा जाता है कि जो लड़ाई हुआ उसके बाद अमन लाल ने बयान जिस तरीके से दिया कि एक खास जाति समुदाय का यहाँ पे वर्चस्व बना लिया गया है। जैसे ये पॉलिटिकल मैटर है और राजद के ही कुछ लोग इस लड़ाई में हैं। और जिन छात्र पे आरोप लगा है, केशव एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है और वो अकेले भाई है, उस पे ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। पार्टी के ऑफिशियली हैंडल से, आरजेडी के हैंडल से आया कि सैदपुर के गुंडे हथियार के बल पे ले गए। और जिस छात्र पे आरोप लगा है, केशव नाम है, वो खुद आरजेडी का विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष है। और उसको एक क्या बोलते हैं, पार्टी कार्यालय आरजेडी में वहाँ के कोई एक MLC थे जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, और आरजेडी के शायद छात्र के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने खुद माला पहना के हैं। और अमन लाल और केशव दोनों एक ही कमेटी के सदस्य हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्र राजद के। झगड़ा हुआ और बाद में जब चारा नहीं चल पाया किसी का, तो इसको जातिगत रंग दे दिया गया। छात्र का जाति होता है। अगर हम छात्र जीवन में अगर जातिवाद करते हैं, यानी कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड बेकार है, माता पिता इतना रुपया खर्चा किए हैं पढ़ाई लिखाई पे, और लास्ट में अगर हम जातिवाद करेंगे तो कहीं से हम छात्र नहीं है। बिल्कुल गलत आरोप है। और इस हॉस्टल को तो टैग दे दिया गया है, गुंडागर्दी का अड्डा है, हथियार है। हथियार कहाँ से आता है? हथियार आप कोई देखा है? हथियार किसी के पास फोटो मिला है? कुछ मिला है? तो कैसे हथियार के बल पे ले गए? प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। ये पॉलिटिकल फायदे के लिए कुछ चंद लोग हैं। हाँ, पॉलिटिकल फायदे के लिए इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वह बातें निकल कर सामने आई हैं। जब हमने यहाँ के छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की तो सीधे तौर पर एक नहीं बल्कि कई छात्र मिले, जो कोई बनिया जाति से हैं, कोई SC ST जाति से आते हैं, कोई भूमिहार हैं, कोई राजपूत हैं, सभी जाति के लोग यहाँ रहते हैं। देखिए, हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका क्या कुछ कहना था वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।